भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समाज चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री पर हमला बोला और उन्होंने कहा है कि जो बिहार का बजट है उसका 25% ही बिहार राजस्व से ला पाती है, बाकी के पैसे तो केंद्र सरकार देती है, उनके पैसे से वेतन दिया जाता है कर्मचारियों को। उन्होंने कहा कि वो झूठ बोलने वाले व्यक्ति हो गए हैं, उनको भूलने की बीमारी हो गई है। नीतीश कुमार बिहार के लिए हानिकारक है। वो सही बात है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। और माले महाराज का मिर्जा खेले होली, अपने पैसे से वेतन देने के पैसे नहीं है बिहार सरकार के पास। वित्तीय हालत खस्ता हो गई है और उस पर से प्लेन खरीदने की बात करते हैं, हेलीकॉप्टर खरीदना है, प्रधानमंत्री बनना है। अब भूलने की बात तो पूरा बिहार जानता है, पिछले 6-8 महीने से हो रहा है, उनको याद ही नहीं रहता है। उनका 1-1 घंटा रहना बिहार मुख्यमंत्री बिहार को 1-1 महीने पीछे ले जा रहा है। उनको स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे देना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने भी यूसीसी को लेकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा कुछ गिनती गिनाए कि ये सब हुआ कि नहीं मोदी जी की सरकार में। देखिए, यूसीसी पे बिल्कुल गहन और सघनता से विचार और चर्चा हो रही है लॉ कमीशन के द्वारा। सरकार के पास जब ये प्रावधान में आएगा तो हम इसे संसद में अगर लाएंगे तो उसके पहले एक व्यापक चर्चा करके एक सहमति बना के ही इसको लागू करेंगे। और ये लागू हम करेंगे क्योंकि हमारे एजेंडा में है। जब से भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई, उसके पहले जनसंघ था, यूसीसी हमेशा हमारे एजेंडे में था, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है एक देश एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान। मणिपुर में हिंसा लगातार जारी है, इसको लेकर के वहां के सीएम के इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस समय जब ये महत्वपूर्ण मोड़ है तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। हालांकि इम्फाल में उनके आवास के सामने बाहर उनके समर्थन में बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे और इस्तीफा नहीं देने की गुजारिश कर रहे हैं। वीर के सामने चुनौती आती है तो वीर भागता नहीं है। इस्तीफा दे के भागेंगे क्यों? ये समस्या पिछले 75-100 साल की समस्या है, जो कि पहले अंग्रेज और फिर कांग्रेस द्वारा खड़ी की गई है। 2017 में भी इसी तरह से एजिटेशन हुआ था, जब पूरे मणिपुर को 150 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। हमारी सरकार आई है तो इस चुनौती को वीरेंद्र सिंह जी ने लिया है और इस चुनौती को खत्म भी हम ही करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, शांतिपूर्ण इसका समाधान निकलेगा। दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो ऑर्डिनेंस आया है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। भाई, ये आम आदमी पार्टी गिरगिट पार्टी है, ये कुछ भी कर सकती है। अब ऑर्डिनेंस लाने का अधिकार संविधान के तहत केंद्र सरकार को है। चाहे शहबानों का केस हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर का केस हो, चाहे अगस्ता का केस हो, इस देश में जितने ऑर्डिनेंस आए सब कोई को पता है सरकार का ये संवैधानिक अधिकार होता है केंद्र सरकार का, जो संविधान ने शक्तियां प्रदत्त की हैं। लेकिन तब भी ये सुप्रीम कोर्ट गए, ताकि ये खाली मीडियाबाजी करना चाहते हैं। इनको काम धाम करने से कोई मतलब नहीं है, गिरगिट है ये। अतीक अहमद द्वारा हड़पी गई गरीबों की जमीन आज उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक काम हुआ है कि माफियाओं द्वारा कब्जा की गई जमीनों को सरकार द्वारा कब्जा करके आज उस पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत योगी जी ने गरीबों को घर दिया है। प्रधानमंत्री योजना, जो प्रधानमंत्री जी की सोच थी, उसको साकार किया है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अन्य राज्य भी ये काम करेंगे। यूसीसी जो कमेटी है उसके अध्यक्ष सुशील मोदी, उन्होंने कहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूसीसी को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। कोर्ट ने ये बात बार बार दोहराई है। मुझे समझ नहीं आता है कि हिंदू और मुसलमानों के लिए शादी की एक ही उम्र क्यों तय नहीं की जा सकती। यह प्रचारित किया जा रहा है कि यूसीसी धार्मिक रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को प्रभावित करेगा। यदि आपराधिक कानून देश में सभी लोगों के लिए समान है तो नागरिक कानून उस तरह क्यों नहीं हो सकता? देखिए, यूसीसी को इस ढंग से प्रचारित करने में लोगों का राजनीतिक फायदा है। उनको तुष्टीकरण की राजनीति पे रोटी सेकनी है। वो जबरदस्ती से मुसलमान हंगामा बता रहे हैं, जबकि ऐसा है कुछ नहीं। एक देश एक कानून सब पे लागू होगा। और इस चुनाव चूंकि नजदीक आ रहे हैं तो मुसलमानों के वोट कैसे और मिले हमें, उसी के कारण ये सब हंगामा हो रहा है। ये सब हंगामा करने वाली पार्टी कौन है? ये सब परिवारवादी हैं जो अकूट भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए हैं, जिनका कोई भविष्य नहीं।